प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जब भी मैं लखनऊ आता हूँ किसी न किसी बहाने हम लोग इस चर्च में ज़रूर आ जाते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। ख़ास तौर से मैं देखता हूँ यहाँ पर पादरी साहब और आप सब लोग जिस तरह से हम लोगों के लिए खुले रहते हैं और हमें आप एक्सेस देते हैं, वो बहुत एक अच्छी चीज़ हमें लगती है। और कई बार ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही घर में अपने परिवार में आए हैं। सो एक बार फिर से पादरी साहब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दीपक भैया थैंक यू ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेना चाहता हूँ। हम लोग यूहन्ना की पुस्तक में आ जाएंगे और उसका 3 अध्याय से लेकर के 41 पद पर आज हम लोग मनन करना चाहते हैं। यूहन्ना की पुस्तक गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 3 to 41 हम लोग आज के मनन के लिए ले लेंगे। और ये बड़ा ही कॉमन एक अध्याय है जिसको आप सब ने कई बार पढ़ा होगा और कई बार इस पर आप लोगों ने प्रचार भी सुना होगा। और एक बार फिर हम लोग आज इस पर मनन करेंगे और मैं इसमें से कुछ छोटी छोटी चीज़ों को निकालने की कोशिश करूंगा जो शायद आपको आत्मिक जीवन में मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है। एंड आई एम श्योर कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा एक नए प्रकार के प्रकाशन को आज रिलीज़ करेंगे। सो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं और दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, आप अपनी उपस्थिति से हम लोगों को भर दीजिए। और आज की सुबह जब प्रभु हम आपके सामने हैं, हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। हम कुछ भी नहीं जानते हैं प्रभु, जब तक आपका आत्मा प्रकट ना करे हम समझ नहीं सकते हैं। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं इस वचन के ऊपर आप अपना अनुग्रह दें। प्रभु आप हमारी सहायता करें और इस वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए और हमें ट्रांसफॉर्म कीजिए, हमें परिवर्तित कीजिए और जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं वैसा बनाइए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 3 पद से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब पता चला कि फरीसियों को पता चल गया है कि यीशु मसीह अधिक चेले बनाते हैं, तो वो वहाँ पर किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते थे, वो कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना चाहते थे और इसलिए वो धीरे से वहाँ से खिसक गए। यीशु मसीह कई बार समय से पहले कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट करना चाहते, तो इस वजह से कई बार वो वहाँ से हट जाया करते थे। सो ये एक अच्छी सीख है कि हर समय हमें आगे बढ़ कर के भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके वहाँ से हट भी सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। यीशु मसीह यहूदिया को छोड़कर गलील को जा रहे थे और यहूदिया से गलील का रास्ता काफ़ी शॉर्ट था, लेकिन यीशु मसीह आउट ऑफ वे जा कर के यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सामरिया से होकर के जा रहे थे। वो एक पहाड़ी इलाका था सामरिया का जो क्षेत्र था, और यीशु मसीह आउट ऑफ वे यहाँ पर इसलिए गए क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर ने वहाँ पर भी एक कम्युनिटी को रखा है और उस कम्युनिटी को परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। और इसलिए यीशु मसीह आउट ऑफ वे जा कर के वहाँ पर उन लोगों से मिलने के लिए गए। यीशु मसीह चाहते तो कहीं भी पानी पी सकते थे, लेकिन वो एक स्पेसिफिक जगह पर गए, उस कुएं के पास बैठे। दोपहर का समय था और वो इंतज़ार कर रहे थे कि वो महिला वहाँ पर आएगी, क्योंकि यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है और वो जानते थे कि एक नियत समय पर वो महिला वहाँ पर आएगी और उससे उनकी मुलाकात होने वाली है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, ही इज़ ऑल नोइंग गॉड। और इसीलिए उन्होंने उस मोमेंट को तैयार किया। कई बार हम लोग आउट ऑफ बॉक्स नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं नहीं हर आदमी को चर्च में ही आना चाहिए। नहीं, कई बार चर्च को बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आउट ऑफ बॉक्स खोजने की कोशिश कीजिए। और कई बार आपको लोग मिलेंगे जो नीड में हैं। खासतौर से ये जो समय चल रहा है, कोरोना काल का जो समय चल रहा है, बहुत से लोग नीड में हैं। इसी कोरोना काल के दौरान मैं आपको बताऊं, हम लोग व्यक्तिगत सेवकाई में देख रहे हैं परमेश्वर ने बहुत से, है ना, जो गैर मसीही लोग हैं उनसे हमें मिलाया और वो लोग बहुत नीड में थे, बहुत ज़रूरत में थे और वो लोग डेस्परेट थे कि कोई आए और उनको हेल्प करे स्पिरिचुअली, और वो एकदम तैयार थे। और जब उनको मौका मिला, जब हमें मौका मिला उनके साथ शेयर करने का,
वो एक काइरोस मोमेंट था। काइरोस मोमेंट परमेश्वर के नियुक्त समय को कहते हैं। काइरोस मोमेंट था हमारे लिए भी और उनके लिए भी, और उसी समय उन्होंने प्रभु को तुरंत एम्ब्रेस कर लिया, पकड़ लिया, थाम लिया। हमें भी परमेश्वर के, हम जो लोग हैं, हम जो उसकी संतान हैं, हमारे पास एक मैंडेट है, हमारे पास एक मिशन है। जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी उन्हें मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। और वो मैंडेट हर विश्वासी के लिए है, इसीलिए हम उसको ग्रेट कमीशन बोलते हैं, और वो सबके लिए है। और यीशु मसीह अपने उस 3 साल की मिनिस्ट्री में अगर आप देखिए, वो कभी भी खाली नहीं बैठे हैं। उनके सामने एकमात्र लक्ष्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर के आएँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर गए, और 6 पद में याकूब का कुआं भी वहीं था, और यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ये जो सामरी लोग थे, ये भी अब्राहम की संतान थे, और ये खास तौर से यूसुफ के वंश में से निकले थे। जो सामरी लोग थे, ये यूसुफ के वंश से, मनश्शे के गोत्र में से, इफ्राइम और मनश्शे के गोत्र में से निकले हुए लोग थे। और जब बाबुल की बंधुआई में इजरायली लोग चले गए, तो कुछ लोग यरूशलेम में ही रुके हुए थे, उस क्षेत्र में रुके हुए थे। कनान में कुछ लोग रुके हुए थे। और ये जो रुके हुए लोग वहाँ पर थे, उस समय इन्होंने अपनी अलग, जिसको हम पेंटाट्यूक बोलते हैं, आरंभिक 5 पुस्तकें, इन्होंने अपनी एक 5 पुस्तकों को मिलाया। उसमें थोड़ी सी समस्या ये हुई थी कि एक जो उस समय का याजक था, उसका एक दामाद था, और उसको लेकर के वहाँ पर कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। और इस वजह से उस याजक ने क्या किया, रात भर में उसने जा कर के बुक्स को चेंज कर दिया, उसमें कुछ इधर उधर हेर फेर कर दिया। ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें एडिट कर दिया। और वो बुक को ला करके उसने कहा कि अब ये हमारी बुक है, इसको हम फॉलो करेंगे। और उसमें एक जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि यहूदी लोग मोरिया पर्वत पर वो लोग विश्वास करते थे कि परमेश्वर का मंदिर है और वहीं पर सारे बलिदान चढ़ाए जाएंगे। वेरएज जो सामरी लोग होते थे, उनकी बुक में लिखा हुआ था कि गेरिजिम पर्वत पर वो लोग बलिदान करेंगे और वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस था उन दोनों में। और इस छोटे से डिफरेंस के कारण एक बहुत बड़ी खाई दोनों कम्युनिटी के बीच में आ गई थी। जैसे मान लीजिए हम लोग रोमन कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में एक खाई है, उसी तरह की खाई वहाँ पर भी थी, और इसलिए वो लोग बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते थे। और जब इस स्त्री ने देखा कि यीशु मसीह वहाँ पर आए हुए हैं, उनके कपड़ों से, उनके वस्त्रों से, उनके हाव भाव से, क्योंकि यहूदी अपने आप को बिल्कुल अलग रखते थे, दूसरों से बिल्कुल वो मेल जोल नहीं रखते थे, और सामरियों को तो उससे तो काफ़ी ऊँचे अपने आप को समझते थे। और यहाँ पर वो यीशु मसीह को देख करके समझ गई कि यीशु मसीह एक यहूदी व्यक्ति हैं। उस स्त्री को तुरंत पता चल गया कि ये यहूदी व्यक्ति हैं। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर वो यीशु मसीह से बातचीत करती है। तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। यीशु मसीह उससे आत्मिक बातें कर रहे थे, वो स्पिरिचुअल बातों को उसके साथ शेयर कर रहे थे। लेकिन उस स्त्री का जो प्रत्युत्तर है, आप उसको ध्यान से देखिए। 11 पद में स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? प्रियो, कई बार हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से देखते, महसूस करते और समझते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, उससे हमें जो कुछ भी मिलता है, हम उसी आधार पर परमेश्वर को भी समझने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स वेयर वी कंप्लीटली फेल, वहीं पर हम असफल हो जाते हैं। ये स्त्री जो है सांसारिक बातों को, शारीरिक बातों को मिला करके समझने की कोशिश कर रही थी, वेरएज यीशु मसीह उससे प्योरली स्पिरिचुअल बातें कर रहे थे। वो कहते, वह जल जो मैं तुझे दूंगा, है ना, तू मुझसे वो पानी मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। यीशु मसीह कह रहे, मैं तुझे जीवन के जल देने वाला हूँ। और वो कह रही, प्रभु आप तो खुद ही मुझसे पानी मांग रहे हैं, आपके पास तो कुछ है नहीं।
वो यीशु मसीह को देख करके अंदाज लगाने की कोशिश कर रही थी। 12 पद, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? आप उस स्त्री का प्रत्युत्तर देखिए, उसका जो पूरा ध्यान था वो रिसोर्सेस के ऊपर था। वेरएज परमेश्वर सब बातों में हमारा प्रोवाइडर है, गॉड इज अवर प्रोवाइडर, वो हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो स्त्री जो है यीशु मसीह से कह रही, क्या तू हमारे परमेश्वर से बड़ा है, हमारे पिता याकूब से बड़ा है? क्योंकि याकूब ने उसको एक कुआं दे दिया था, उसके लिए याकूब ही सबसे बड़ा था, है ना। और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किससे बात कर रही है। कई बार हम लोग परमेश्वर को उसके सही स्वरूप में समझ नहीं पाते हैं, उसकी विशालता को कभी हम समझ नहीं पाते हैं, है ना, कि वो कितना विराट, कितना विशाल परमेश्वर है। वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है। कई बार हम लोग परमेश्वर को भी बिट्स और पीसेस में समझने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम उसको उसके पूरे स्वरूप में समझ नहीं पाते हैं। इस स्त्री की भी यही प्रॉब्लम थी, उसको याकूब बड़ा लग रहा था क्योंकि याकूब ने कुआं दिया था। कई बार हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, हम उसी को सब कुछ समझ बैठते हैं और हमारा पूरा ध्यान उसकी ओर आ जाता है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यीशु मसीह उसका फोकस बार बार आत्मिक बातों की ओर ले जा रहे थे, बार बार वो अपनी ओर उसको केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु मसीह उसको कह रहे थे कि जो रियल सेटिस्फैक्शन है वो उस जल को पीने में है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। प्रियो, हम लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं, पोजीशन के पीछे भागते हैं, जॉब के पीछे भागते हैं, है ना। हमें समाज में जो अच्छे लोग, प्रतिष्ठित लोग दिखाई देते हैं, हमको लगता है इनके साथ हमारा संबंध बना रहेगा तो अच्छा बना, सब कुछ अच्छा रहेगा। कई बार इस तरह से हम लोग सोचते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं कि उनके पीछे चलना और उनके साथ एक रियल रिलेशनशिप में आना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और यीशु मसीह कह रहे हैं तब तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी और घटी नहीं होगी। बल्कि अगर उसके आखिरी भाग में हम लोग देखें, यीशु मसीह कह रहे हैं वह जल जो मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा, एक सोता बन जाएगा अनंत जीवन के लिए और हमेशा उमड़ता रहेगा। उमड़ने का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ हुआ है उसके लिए वो ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लो करना। ओवरफ्लो कब होता है? छत पर पानी की टंकी लगी रहती है ना, कभी ओवरफ्लो होती है? कैसे हो जाती है? जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें इनफ्लो आ जाता है। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमको इतना ब्लेस करूँगा कि तुम ओवरफ्लो करने लगोगे। प्रियो, मैं आपको बताऊँ, इसी शहर में हम लोग 10-10 रुपए के लिए परेशान रहते थे। मैं 9 साल लखनऊ में रहा हूँ। मेरे पिता सेल्स टैक्स में थे और जब वो घर लौटते थे तो ऐसे पैसा लेकर के आते थे। लेकिन चूँकि शराब के वो इतने ज़्यादा आदी थे और हर तरह की बुराई, लड़ाई झगड़ा बवाल हमारे घर में रोज़ होता था और कभी भी हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। मैं आपको बताऊँ, हम लोग हमेशा दूसरों से के आगे हाथ फैलाते थे। मैं उस बैकग्राउंड से आया हूँ। लेकिन इस बार लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया परेशान थी, मैंने देखा बड़े बड़े लोग परेशान थे, बड़े बड़े एक्टर्स परेशान थे और पैसे मांग रहे थे। कम से कम 40-50 लाख का सामान हम लोग ने ऐसे ही इधर उधर कर दिया, जा कर के बांट दिया। जब मैं एसडीएम से बात कर रहा था रेलवे स्टेशन पे हेल्प करने के लिए, उन्होंने कहा आप लोग कर पाएंगे? एक गाड़ी आप देख पाएंगे? एक गाड़ी में कम से कम 2,500 से 3,000 लोग होते हैं। मैंने कहा सर पता नहीं, कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या होता है। और हर दिन हम लोग 3 से 4 गाड़ियाँ देखते थे और कैंट स्टेशन पे भी, मड़वाडी स्टेशन पर भी। डीएम मुझे खोजते हुए आए। डीएम ने कहा ये डेविड कौन है? प्रियो, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग काम कर रहे थे, लोग चारों ओर से रिसोर्सेज को भेज रहे थे, परमेश्वर लोगों के मन में डाल रहे थे। मैं यहाँ अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमें हमारी कल्पना से, हमारी इमेजिनेशन से कहीं बढ़कर हमारे लिए करने के लिए सामर्थ्य। बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर हमारे सोचने और समझने से कहीं अधिक बढ़कर करने में सामर्थ्य है। पौलुस कहता है माय गॉड इज एबल टू डू एक्सीडिंगली अबंडेंटली मोर देन वी आस्क और थिंक। हमारे मांगने से बढ़ करके, हमारे सोचने से बढ़ करके परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं।
और प्रभु के अनुग्रह से हम लोगों को डीएम की ओर से प्रशस्ति पत्र मिला, प्रधानमंत्री की ओर से प्रशस्ति पत्र मिला। बनारस में 100 संस्थाएं चुनी गई थी, उसमें से एक मैं था जब हम लोगों का प्रधानमंत्री के साथ सामने कॉल हुई। केवल परमेश्वर का अनुग्रह है ना, ये प्रभु का अनुग्रह है। मैं आपको बताऊं, दीनानाथ भाई अपने क्षेत्र में राशन बांट रहे थे और बसपा के जो बड़े बड़े जो मंत्री रह चुके हैं, है ना, वो लोग फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया हमारे फील्ड में आकर के बांट दो कुछ राशन, ताकि हमारी भी इज्जत बन जाए। और मुझे इस बात ने मुझे एक बात सिखाई कि परमेश्वर के लोगों को घटी नहीं होती है। मैंने देखा बड़े बड़े लोगों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 600 रुपये की एक किट थी। एक डॉक्टर ने आके, भैया सिगरा कंपाउंड में वो डॉक्टर रहता है और उसका बोर्ड लगा हुआ है, उसने आकर के अपना आधार कार्ड देके फ़ोटो खिंचा के ले गया। मैंने अपना सर पीट लिया। मैंने कहा आज लोगों की ये हालत है, 600 रुपये की राशन किट के लिए एक डॉक्टर मेरे पास आ रहा है। मैंने कहा प्रभु हम लोग बहुत धन्य लोग हैं, है ना। ये परमेश्वर की महानता है, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं। जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, जब आप परमेश्वर के संपर्क में आ जाते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ ग्रो करने लगते हैं, यीशु मसीह कहते हैं जो डाली मुझ में है वो फल लाती है। ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, जब परमेश्वर आपकी प्राथमिकता है, जब परमेश्वर को आप सब चीज़ों में पहला स्थान देंगे, हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपको ब्लेस ना करें। अब्राहम के साथ परमेश्वर की प्रॉमिस क्या थी? उसने ये नहीं कहा मैं तुझे ब्लेस करूँगा, परमेश्वर ने कहा आई मेक यू अ ब्लेसिंग। दोनों में अंतर है। मैं तुझे ब्लेस करूँगा और मैं तुझे आशीष बनाऊँगा। दोनों में क्या अंतर है? एक सीमा तक परमेश्वर या कोई भी आपको ब्लेस कर सकता है, लेकिन एक बार परमेश्वर जो आपको ब्लेसिंग बना देता है, इसका मतलब क्या है? फिर वो आपके लिए नहीं है। फिर क्या होगा? आप दूसरों को ब्लेस करेंगे, है ना। और इसी बात के लिए हम मसीही लोग बुलाए गए हैं। जब हमारे चारों ओर के लोग हमें देखें तो उनको ये लगना चाहिए कि नहीं ये कुछ अलग लोग हैं, इनका परमेश्वर कुछ अलग परमेश्वर है। और वास्तव में परमेश्वर ने इनको ब्लेसिंग बनाया है। आज परमेश्वर की वाचा अब्राहम और उसके वंशजों के साथ इसी तरह पूरी हो रही है। पूरा वर्ल्ड बैंक इजराइलियों के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, पता है आपको? पूरा वर्ल्ड बैंक, पूरे विश्व में डायमंड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, डिबेयर्स और जितना भी आप ऐड देखते हैं, वो सब उसका ओनर कौन है? सब जगह ओनर्स इजरायली लोग हैं। ये एक ऐसी कौम है जो 2000 साल तक अपने देश से बाहर रही और 1950 के आसपास ये देश अपने अस्तित्व में आया और उसके बाद से उन लोग ने बढ़ना शुरू किया। वर्ल्ड की सबसे छोटी कम्युनिटी एक तरह से हम कह सकते हैं, मेजर कम्युनिटी में सबसे छोटी कम्युनिटी है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस देखिए कितना है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमें और आपको भी ऐसा ही प्रभावशाली बना सकता है। वो यहोशू को कहता है तू मेरे वचन पर चल, तब तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। और प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कलीसिया को अपनी पोटेंशियल्स को पहचानना है। तब हमारे बीच में यहाँ IAS अधिकारी, IPS अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारी बैठे होंगे। हमारे जवानों में क्षमता है, हम कर सकते हैं। चर्च ने ध्यान नहीं दिया, कलीसियाई अगुओं ने ध्यान नहीं दिया, जिनके पास स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, है ना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अन्य जातियों को पढ़ाया और ऑफिसर्स बना दिया, और मसीही लोगों के लिए खाली टीचर और स्टाफ नर्स, बस यही 2 सेक्टर छोड़ा है। और कहीं ना कहीं हम फेल हुए हैं एक कम्युनिटी के रूप में। हमें इवैल्यूएट करने की, एसेस करने की ज़रूरत है। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप निचले स्तर पे या मीडियोकर लेवल पे आप हमेशा जीवन जिए। नहीं, परमेश्वर आपको वहाँ पर, बाइबल कहती है, आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय देखिए, 1 से लेकर के 14 पद तक। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें सर बनाऊँगा, पूँछ नहीं बनाऊँगा। तुम देने वाले होगे, तुम्हें किसी से लेना नहीं होगा। कभी समय निकाल के ज़रूर पढ़िए व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 28 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 14 पद तक पूरी आशीषों की लिस्ट है। और वो केवल इजराइलियों के लिए नहीं है, वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके द्वारा परमेश्वर की संतान बन गया है। और नई वाचा में तो हमारे पास और भी बहुत सारी आशीषें हैं। बाइबल कहती है तुम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों के साथ बैठाए गए हो। वी आर ऑलरेडी सीटेड इन विथ क्राइस्ट इन हेवनली प्लेसेस। हम स्वर्गीय स्थान में हैं आत्मिक रीति से। ठीक है, हम यहाँ फिजिकली हैं, लेकिन वास्तव में हम मसीह यीशु के अंदर हैं। ये बात हम समझ नहीं पाते हैं। पौलुस ने उसको देखा नहीं था सामने से, लेकिन वो कहता है मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, गलातियों 2 अध्याय 20 पद में।
और वही पौलुस इफिसियों में कहता है, मैं रोमियो में कहता है मैं मसीह के साथ गाड़ा गया हूँ, और वही इफिसियों में कहता है कि मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूँ। आपको अपनी पहचान को समझना है कि आप हैं क्या। अपने आप को अंडरमाइन मत कीजिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। परमेश्वर ने आपको आशीष का मूल बनाया है और परमेश्वर आपको ज़बरदस्त रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कल्पना से बढ़ करके परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये स्त्री अभी तक समझ नहीं पा रही थी। 15 पद, स्त्री ने कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ। अभी भी उसका ध्यान किस ओर था? किस ओर था? वो कुएं से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसका पूरा ध्यान जो है उस कुएं की ओर था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? उसको दूर से पानी भर के लाना होता था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि दूर से, और चूंकि वो 5 पति कर चुकी थी तो एक सामाजिक जो क्या कहना चाहिए, एक जो शर्मिंदगी थी उसका सामना करना पड़ता था। इसलिए दिन में धूप में उसको आना पड़ता होगा जिस समय दूसरे लोग पानी ना भरें। सो उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था शायद समाज को फेस करना था, और इसलिए यीशु मसीह उससे दूसरी आत्मिक बातें कर रहे थे, स्पिरिचुअल नीड्स की बातें कर रहे थे, वो फिजिकल नीड्स की बातें कर रही थी। अभी तक वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किससे बात कर रही है। उसका पूरा ध्यान रिसोर्सेस के ऊपर था, नीड्स, फिजिकल नीड्स के ऊपर था। 16 और 17 पद, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? अपने पति को यहाँ बुला ला। और उसका जवाब क्या था? मैं बिना पति के हूँ। वो यीशु मसीह के ध्यान को इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जो रियल प्रॉब्लम है वहाँ तक यीशु मसीह पहुँचे, और इसलिए वो इधर उधर की बातें करके किसी तरह से वो बच करके निकलने का प्रयास कर रही थी। उसने सिंपली कहा, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। कई बार हम लोग भी ऐसी करते हैं परमेश्वर के साथ। हम प्रॉब्लम को ऊपर से किसी तरह से लीप पोत करके, बैंडेज बांध करके, है ना, अंदर वो एक घाव रहता है ना, ऊपर से हम उसको ठीक ठाक कर देते हैं और सोचते हैं कि उसी तरह से हम परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे। प्रियो, ऐसा संभव नहीं है। शैतान बहुत चालाक है और वो उस घाव को अंदर 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 इतना बढ़ा देगा कि वो अंत में क्या होगा? वो मृत्यु को उत्पन्न करेगा। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके लाइफ में इश्यूज़ हैं, परमेश्वर के पास आइए। आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके सामने जाने की ज़रूरत है। जो रियल इश्यूज़ हैं उसको एडमिट करने की ज़रूरत है और परमेश्वर से अनुग्रह मांगने की ज़रूरत है कि प्रभु, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं फेल हो गया हूँ, मुझसे पाप हुआ है, मैं असफल हो गया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, पापमय अवस्था में भी परमेश्वर के पास आपको आने की आवश्यकता है। मत सोचिए कि जब मैं एकदम ठीक हो जाऊँगा तब मैं परमेश्वर के पास आऊँगा। शैतान आपके कानों में झूठ बोलता है। वो आपको सिखाता है कि जब तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, सिद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, तब तुम मेरे पास आओ। मैं आपको बताऊं, कभी पास्टर से पूछिएगा, है ना, हम सब आप ही की तरह संघर्ष करते हैं, है ना। आपके और मेरे संघर्ष में कोई ज़्यादा अंतर नहीं। हम सब पाप में संघर्ष करते हैं, प्रतिदिन करते हैं और मरते दम तक करेंगे, क्योंकि आपके शरीर में पाप एक असाध्य रोग के रूप में लगा हुआ है। पौलुस कहता है रोमियो 7 अध्याय में, अगर आप पढ़िए, कभी ध्यान से पढ़िए उस अध्याय को, पौलुस कहता है, जिस भले काम की इच्छा मैं करता हूँ वो तो मैं कभी नहीं करता हूँ, लेकिन जिस बुराई को मैं, जिससे मैं चिढ़ता हूँ, जिससे मुझे खराब लगता है, मुझे बहुत, जिससे मैं दुखित होता हूँ, मैं देखता हूँ वही काम मैं कर रहा हूँ फाइनली। इसका क्या मतलब है? पौलुस भी स्ट्रगल कर रहा था। ये पौलुस कौन है? मुर्दों को जिलाने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, है ना। कहता है तुम सबसे अधिक मैं प्रार्थना करता हूँ अन्य भाषा में, हाईली पेंटिकॉस्टल, है ना। वो आदमी कह रहा है, जिस भले काम की इच्छा करता हूँ वो तो मेरे से नहीं होता है, जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता हूँ मैं पाता हूँ कि वही मेरे अंदर काम कर रही है, वही मुझसे अदबदा के मैं वही काम कर रहा हूँ। बेसिकली कहने का मतलब ये है, हम सब संघर्ष करते हैं। कभी मत सोचिए कि जब प्रॉब्लम पूरी ठीक हो जाएगी तब हम परमेश्वर के पास आएंगे। नहीं प्रियो, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपका स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो, उसी समय, हर समय
परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाइए कि चलते फिरते उठते बैठते जीवन के हर संघर्षों के बीच में आप परमेश्वर को पुकार सकें। चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर को आवाज़ दीजिए, कहिए प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई, वहीं पर माफ़ी मांग लीजिए, वहीं पर क्षमा मांग लीजिए। कहिए प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु आप मेरी मदद कीजिए। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। बाइबल कहती है उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कल का दिन खत्म, कल जो आपने किया परमेश्वर उसको भूल जाता है। परमेश्वर हर दिन आपको एक नए व्यक्ति के रूप में देखता है और एक नई करुणा को देने के लिए वो तैयार है। आपके बच्चे गलती करते हैं, आप उनको निकाल नहीं देते हैं, आप बार बार उनको क्षमा करते हैं। अगर आपको परमेश्वर को समझना है तो जैसे आप अपने बच्चों के साथ रिलेट करते हैं, है ना, जैसे माता पिता बच्चों के साथ रिलेट करते हैं, आपको उस रिलेशनशिप में उससे भी बढ़ करके परमेश्वर को समझने की ज़रूरत है। तब आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर कैसा है। बाइबल कहती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं परमेश्वर है भी कि नहीं। इब्रानियों 11:6 में लिखा, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। हमारी समस्या है कि हम विश्वास ही नहीं करते परमेश्वर है। वहाँ लिखा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए परमेश्वर है और खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मान लीजिए हम अस्तित्व में विश्वास भी करते हैं तो हमें यह विश्वास नहीं होता है कि हम उसके पास जाएंगे और वो हमें प्रतिफल देगा। ये बड़ी समस्या है और इसलिए हम परमेश्वर को अप्रोच नहीं करते हैं, जबकि बाइबल कहती है वो आसानी से मिलने वाला, सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सहज से मिलने वाला है, लेकिन हम तो हमेशा परमेश्वर को खोजते रहते हैं। सोचने वाली बात है कि नहीं। बाइबल कह रही है परमेश्वर सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम कहते हैं परमेश्वर तो मिल ही नहीं रहा है। और हम एक्चुअली वास्तविकता ये है कि हम भागते रहते हैं परमेश्वर से, हम उससे दूर चले गए, हम उससे अपना मुंह चुराते हैं। ये महिला अपना मुंह चुरा रही थी, उसके अंदर इतना गिल्ट था, इतनी शर्मिंदगी थी कि वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसकी दुखती रग को छू लिया, जब यीशु मसीह ने उसको कन्फ्रंट किया, क्योंकि वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो किससे बात कर रही है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ समझते हैं और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। 18 पद में यीशु मसीह जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है वो सब कुछ जानते हैं और वो उसको कन्फ्रंट करते हैं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। 19 पद, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। इसका क्या मतलब है? थोड़ी सी उसकी बत्ती अब जली है, अभी तक उसकी बत्ती जली नहीं थी। अरे बाप रे बाप, सब बता दिया। हे प्रभु लगता है, अभी तक उसने प्रभु नहीं कहा था, यहाँ पर वो कह रही है हे प्रभु लगता है कि आप जो है भविष्यवक्ता हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, आप प्रभु के जन हैं, आप स्पिरिचुअल लीडर हैं। फिर भी 20 पद में देखिए उसका प्रत्युत्तर कैसा है, उसका रिस्पांस कैसा है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करना चाहिए यरूशलेम में है। अभी उसको थोड़ा सा बत्ती जली, प्रभु आप भविष्यवक्ता हैं, लेकिन दूसरे पद में फिर वो ट्रेडिशन के चक्कर में आ गई, फिर वो लीगलिज्म के चक्कर में आ गई, है ना, वो अपनी चीज़ों में फंसी हुई थी, है ना। अभी एक पद में वो कह रही प्रभु आप भविष्यवक्ता हैं, दूसरे पद लेकिन आप लोग कहते हैं यरूशलेम में करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, वहाँ करना चाहिए। वो रूढ़िवादिता में फंसी हुई थी, वो लीगलिज्म में फंसी हुई थी, वो परंपरा के चक्कर में फंसी हुई थी। और कई बार हम लोग इस चक्कर में परमेश्वर की आशीषों को मिस कर देते हैं। प्रियो, परमेश्वर आत्मा है। अब इसके बाद जब यीशु मसीह बात करते हैं, आप उनका रिस्पांस देखिए किस तरह से यीशु मसीह बात करते हैं। 21 से लेकर के 24 पद, ये पद जो है ये सारी बातों का सार है। 21 से लेकर के 24 पद, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम ना इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह कह रहे हैं प्लेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यीशु मसीह उसको बता रहे हैं कि जो जगह है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और वास्तव में प्रियो, हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग चर्चेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इन सब चीज़ों को बड़ा बना देते हैं। इनका अस्तित्व इसलिए है ताकि सहूलियत से काम हो सके, ताकि परमेश्वर का काम गवर्नमेंट की दृष्टि में अच्छे से हो सके, सुचारू रीति से हो सके।
सारी चीज़ें क्रमानुसार हो सकें, लोग व्यवस्थित रीति से सारे काम करें, इनका बस रोल यहीं तक है। लेकिन जो मूल तत्व है, जो मूल बातें हैं, वो सब आत्मिक हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करो, अपने कमरे में जाओ, अपना कमरा बंद करो और अपने पिता से प्रार्थना करो। आप जहाँ कहीं भी हो आप परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चर्च का इम्पोर्टेंस नहीं है या ऑर्गेनाइजेशंस का इम्पोर्टेंस नहीं है, उनका अपना महत्व है, लेकिन उसको परमेश्वर के ऊपर मत जाने दीजिए। चर्चेज और ऑर्गेनाइजेशंस परमेश्वर के लिए हैं, परमेश्वर चर्चेज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। इस बात को हमें समझना है, और यही चीज़ हम लोग मिस कर देते हैं। सामरी लोग फंसे हुए थे, नहीं, इसी पहाड़ पर परमेश्वर ने क्या किया, उसने यरूशलेम के मंदिर को तोड़वा दिया, आज तक नहीं बन पाया। और अब जब बनेगा वो परमानेंट नहीं बनेगा, जब बनेगा चढ़ावा चढ़ाया जाएगा, 3.5 साल के बाद कलीसिया उठा ली जाएगी, तो फिर उस मंदिर का क्या होगा? जब धर्मी उठा लिए जाएंगे तो मंदिर का क्या अस्तित्व है? मंदिर केवल साइन के लिए है आने वाले समय में, क्योंकि 3.5 साल तक उसमें बलिदान होगा, उसके बाद कलीसिया उठा ली जाएगी और फिर महाप्रलय आ जाएगा। महाप्रलय नहीं, लेकिन महासंकट आ जाएगा। परमेश्वर से जुड़े रहिए। जब आप उससे जुड़े रहेंगे बाकी चीज़ें अपने आप सब सही हो जाएंगी। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम ना इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानना, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में आना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पद्धति, ट्रेडिशंस, उनका अपना महत्व है, हम उसको अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन जो मूल तत्व है वो परमेश्वर है, उसको मत छोड़िए, उससे दूर मत जाइए। आज हमारे चर्चेस पॉलिटिक्स से क्यों भर गए हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है। मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पर आता हूँ, लेकिन आप अगर मेरे साथ ईस्टर्न यूपी में चलें, चर्चेस की इतनी बुरी हालत वहाँ पर हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं। अब केवल चर्चेस के अंदर परंपरा रह गई है। और यीशु मसीह इसको यही समझा रहे थे। और आगे वो क्या कहते हैं 23 पद में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आप जब वर्शिप करते हैं तो उसको आपकी आत्मा से होना। क्यों? क्योंकि केवल आपकी आत्मा ही परमेश्वर के साथ रिलेट कर सकती है। परमेश्वर ने मनुष्य को 3 भागों में बनाया है, न्यूमा, सूके, सोमा। न्यूमा इज योर स्पिरिट, सूके जिसमें से साइके वर्ड निकला है, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट है ना, वो हमारा मन है जिसमें विल, माइंड, इमोशन होता है। और फिर सोमा जो हमारी बॉडी है। बॉडी हमेशा के लिए वो करप्ट हो चुकी है आदम के पाप करने के द्वारा। मन जो है वो एक न्यूट्रल ग्राउंड है। यदि आप स्पिरिट को फीड करेंगे आपका मन स्पिरिट की तरफ जाएगा। अगर आप बॉडी को ज़्यादा फीड कर रहे हैं आपका मन बॉडी की ओर जाएगा, फिर वो बॉडी के सब्जेक्शन में आ जाएगा। जो सही तरीका वो ये है कि स्पिरिट को रूल करना है, फिर माइंड और फिर बॉडी। उस माइंड और बॉडी को स्पिरिट के सब्जेक्शन में रहना है, उसके अधीनता में रहना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा बॉडी सबसे ऊपर रहता है, स्पिरिट सबसे नीचे रहता है, आत्मिक खुराक सबसे कम रहती है। सबसे ज़्यादा हम किसकी चिंता करते हैं? शरीर की चिंता करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं इसीलिए शरीर की चिंता ना करो, क्या खाओगे क्या पियोगे। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आत्मा की चिंता करो। इसीलिए वो कहते भी हैं उससे डरो जो आत्मा को नरक में डाल सकते हैं। शरीर की चिंता मत करो। शरीर मर भी जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा तो क्या होगा? स्वर्ग जाएंगे। इसलिए मैं कभी कोरोना से नहीं डरता था। हम रोज़ स्टेशन पे 2000, 3000, 4000 लोगों से मिलते थे। हम रोड पर लोगों के साथ खाना बांटते थे। कभी मुझे डर नहीं लगा, कभी एक पल के लिए भी मुझे डर नहीं लगा कि मुझे कोरोना हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं मर भी गया तो भी मैं स्वर्ग जाऊँगा। और मुझे कभी इस बात की चिंता नहीं रही, क्योंकि मैं जानता था मेरा आत्मिक जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। और जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, मैं आपको बताऊँ, आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया कि मैं अपना अनंत काल का जीवन
परमेश्वर के साथ बिताने वाला हूँ, मैं आपको बताऊँ आपका दर्शन चेंज हो जाएगा, आपका विजन चेंज हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। और प्रभु यही चाहते हैं। वो कहते हैं अब समय आता है जब लोग आत्मा और सच्चाई से, सच्चाई का मतलब क्या है? सच्चाई का मतलब यह है कि हम वास्तव में केवल परमेश्वर की आराधना के लिए यहाँ आएंगे। इसलिए नहीं कि हम चर्च, ज़्यादातर जनरली क्या होता है, चर्चेज में लोग क्यों आते हैं? उनको लगता है अरे हमारा बच्चा पैदा होगा तो उसका डेडिकेशन कहाँ कराएंगे, वो बड़ा होगा तो शादी कहाँ कराएंगे, और हम मर गए तो कहाँ जाएंगे। सारा चक्कर हैचिंग मैचिंग और डिस्पैचिंग का है कि नहीं? हम बस इसी में फंसे रहते हैं। लेकिन मूल बातें क्या हैं? मूल बातें मसीह की हैं। हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है, बाकी किसी बात की चिंता नहीं करना है। जब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं चर्च के सिस्टम को ख़त्म करने की बात नहीं कह रहा हूँ, या मैं उस सेंस में इन बातों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आत्मिक जीवन में और गहराई के साथ परमेश्वर के साथ आएँ और आत्मिक बातों की खोज करें। और मैं आपको बताऊँ तब उसके बाद क्या होगा पता? इस चर्च को कम से कम 10 गुना और बड़ा करना पड़ेगा। इसकी बाउंड्रीज़ को आपको और बढ़ाना होगा, आपको और बड़ी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। फिर हो सकता है ये चर्च खाली छोटी मोटी मीटिंग्स के लिए आप यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रभावशाली हो जाएंगे, अन्य जातियां आपको देखेंगी। जब मसीह आपके अंदर होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, चारों ओर से लोग आपके पास आएंगे। अब और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, अंतिम समय की ये भविष्यवाणी है कि अन्य जातियाँ क्या करेंगी? वो आएंगी और परमेश्वर के लोगों को पकड़ेंगी, कहेंगी ज्ञान की बातें बताओ, तुम्हारे पास जीवन की बातें हैं, तुम्हारे पास ज्ञान की बातें हैं। और वो समय आ रहा है प्रियो, और परमेश्वर अपनी कलीसिया को प्रभावशाली बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें समझना है, हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपनी कम्युनिटी को स्ट्रांग करना है, और वो परमेश्वर के बिना नहीं हो सकती है। और हमें परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर के साथ जुड़ना है। इस स्त्री की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इसका ध्यान केवल सांसारिक बातों की ओर था, रिसोर्सेज के ऊपर था, इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर था। लेकिन यीशु मसीह बार बार उसका ध्यान परमेश्वर की ओर लेकर के जा रहे थे। और उसके बाद जब ये समझ जाती है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं, वो क्या करती है पता? वो तुरंत आगे देखिए आप 29 पद में, उस लेडी का पूरा जीवन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो जाती है अपने गांव में, वो कहती है आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? ये स्त्री कह रही है लोगों से जाके, मुझे लग रहा है यही यीशु मसीह हैं, यही जिनकी भविष्यवाणी बाइबल में बताई गई है। और उसके बाद क्या होता है, अगर आप आगे देखेंगे 39 पद में, 39 में, लोग वहाँ पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। उस स्त्री के कारण उस गांव के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। आपका बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो। ये कैसी स्त्री थी सांसारिक दृष्टिकोण से? कैसी थी? एक व्यभिचारी कहलाएगी, क्योंकि 5 शादियां कर चुकी थी, और उसके बाद जिसके साथ थी वो उसका पति नहीं था, एक एडल्ट्रेस वुमन कहलाएगी। लेकिन उस स्त्री को परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया। प्रियो, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर हमको ज़बरदस्त रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत से लोग हमारे द्वारा परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, उसके स्वाद को चखेंगे। यहाँ पर इस स्त्री को परमेश्वर ने ज़बरदस्त रीति से इस्तेमाल किया। और आगे इसलिए जब वे सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे, और यीशु मसीह वहाँ 2 दिन तक रहा। यीशु मसीह 2 दिन सामरियों के बीच में रहे। और फिर क्या होता है, 41 पद, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया, और उन्होंने कहा अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। बहुत से लोग वहाँ पर यीशु मसीह को जान गए, और यीशु मसीह का अनुभव उन लोगों ने किया। प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग आपके पास आएंगे। कोई आपसे आके कहेगा मेरे लिए दुआ करो, कोई आपसे आके कहेगा मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे लिए दुआ करो, परमेश्वर की अगुवाई को मांगो। अलग अलग नीड से लोग भरे हुए हैं इस दुनिया में। और मैं आपको बताऊं, लोग आपके पास आएंगे और वो परमेश्वर को खोजेंगे। परमेश्वर को खोज रहे हैं। इंडिया तो ऐसा देश है, हर घर में लोग ईश्वर को खोज रहे हैं, उनको ईश्वर मिल नहीं रहा है। और हम वो लोग हैं जो हम सच्चे परमेश्वर को उन लोगों से मिला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको समझना होगा, हमको उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में आना होगा। और मैं आपको यही एनकरेज करना चाहता हूँ,
परमेश्वर को ढूंढिए, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में आइए। और जब ऐसा हो जाएगा, मैं आपको बताऊं, आप बदल जाएंगे, आप पहले के समान नहीं रह जाएंगे और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे और ज़बरदस्त रीति से परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें, ताकि प्रभु हम आपको व्यक्तिगत रीति से जानने पाएँ और हमारा पूरा जो मन है और जो हमारा हृदय है प्रभु जी, जो शैतान के धोखे में है प्रभु जी, हम सब परिवर्तित हो जाएं प्रभु, और हम हर बातों में प्रभु जी आपके पीछे चलें, आपको पहला स्थान दें और व्यक्तिगत संबंध में, घनिष्ठ संबंध में आपके साथ आने पाएँ प्रभु जी, जहाँ पर आप और हम प्रभु एक हो सके मेरे प्रभु, जहाँ पर आपके साथ प्रतिदिन के जीवन में हम चलने पाएँ और आपको अनुभव से जानने पाएँ प्रभु, आपकी मर्ज़ी को हम समझने पाएँ अपने जीवन में प्रभु जी, व्यक्तिगत जीवन में और कलीसिया के रूप में प्रभु जी, आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा प्रभु, आपकी फ्यूचर प्लानिंग हम समझने पाएँ हमारे लिए और कलीसिया के रूप में क्या है प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह प्रभु आप हम सबको दीजिए प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु, इस कलीसिया के ऊपर प्रभु आपका ज़बरदस्त अभिषेक हो प्रभु जी, और बड़े बड़े प्रभु के दास और सेवक इस कलीसिया से प्रभु जी निकलने पाएँ प्रभु, और ये कलीसिया एक ऐसी मदर चर्च बनने पाए प्रभु, जिसके द्वारा बहुत से प्रभु चर्च प्लांट किए जाएँ प्रभु जी, ना केवल लखनऊ में लेकिन दूर दूर तक प्रभु जी इस कलीसिया का प्रभाव फैलने पाए प्रभु, और लोग कहने पाएँ कि इस कलीसिया के अंदर, इस चर्च के अंदर परमेश्वर का निवास है प्रभु जी। हाँ प्रभु, ऐसा अनुग्रह आप हम सबको दीजिए प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। निश्चित रूप से पास्टर पैट्सी डेविड के साथ हम ये समझते हैं कि शालोम का एक संबंध है, और हमने भी अपने चर्च में इस बात को रखा है कि आसपास जो हमारी रीच में है, अगर कहीं पर इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो हम चर्च के रूप में उस घटना तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से अगर बाहर जाना होता है तो उसका भी हम इंतज़ाम करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद आपकी इन सेवाओं के लिए। और साथ ही साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो करना चाहता हूं ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए। 17 तारीख की शाम को 6 बजे फाउंडेशन डे ऑफ शालोम मेथोडिस्ट चर्च, जैसे हम चर्च बर्थडे भी कह सकते हैं, और उस रूप में हम लोग मिलेंगे, तो आप सभी आमंत्रित हैं उसमें। 17 तारीख की शाम को 6 बजे, जिसमें केक सेरेमनी होती है, बर्थडे का जो तरीका है हमारा, और आप सभी जो लोग घरों पर हैं, आप सभी से मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि उस समय के लिए प्रार्थना करें और हमारे साथ यहां उपस्थित होकर उस सेलिब्रेशन में इस चर्च की बढ़ोतरी और बेहतरी की प्रार्थना करते हुए हमारे साथ सहभागी हों। धन्यवाद।